टॉपिक है वो पेपर पैटर्न कैसा आता आप लोगों को फाइनल में, ठीक है। तो सेक्शन 1 में जो है आप इससे पहले भी बताया था, मैं क्या बोल के बोला था, ఆవాలి బిట్ में ఈ క్రింది పేరాను చదివి ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి। नीचे दिए गए पैराग्राफ जो है आपको अच्छी तरीके से आपको लेसन के रिलेटेड रहता है, मालूम है ना। ये नॉन डिटेल में से मालूम है ना आप लोगों को, नॉन डिटेल में से ये पैसेज आप लोगों को आएगा। इस कितने तरीके से पूछ सकता हूं, ప్రశ్నలకు జవాబులు లేనే तो ప్రశ్నలు తయారు చేయండి। पूछता यहाँ नहीं तो ये नहीं दिया तो क्या देता, जल्दी बोलना, राइट रॉन्ग। ये भी नहीं दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, ఖాళీలను పూరించండి है। कितने शक्ल में आ रहा, अगर ये भी नहीं दिया आपको तो चूज द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी कौन सा है क्या है उसके बारे में आपको सही तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके जवाब से आपको आंसर देना है, ठीक है। ये पहला सेक्शन में रहेगा आपको आ वाली बिट में। तो आ वाली बिट में जो रहेगा पद्यम, कौन से पद्यम बोले तो पोयम। आपको फर्स्ट लेसन का पार्ट नंबर 1, ठीक है, पद्यम नंबर 1 2 इसका जो है ना आपको फिल करो बोल के भी देता या नहीं, वो फिल करो बोल के नहीं दे रहा, आपको सीधा सीधा क्या करता उन्हें भावम लिखो बोल के देता, इसका तर्जमा लिखो, इसका पोयम का तर्जमा लिखो। इसके अंदर 2 पोयम रहते, एक फर्स्ट लेसन का पोयम रहते, एक दूसरा कौन सा रहता, पार्ट नंबर 5। लेसन नंबर 5 में से जो है ना दोनों में से एक आपको भावम बोले तो भावम लिखना, या नहीं तो जो है ना आपको फिल करो बोले तो आपको फिल करना पड़ेगा, या नहीं ऊपर नीचे दिया आपको जैसा आप आसानी के साथ आप उसको कर ले सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। ये बिट में जो है ना ई वाली जो है और एक पैसेज रहेगा आपको, ठीक है। ये कैसा रहेगा आपको माहौलियात के हिसाब से पैसेज रहता आपको किताब में जो है ना नहीं मिलता है, किताब में ये पैसेज मिलता नहीं मिलने वाला है। तो किसके अंदर रहेगा ये माहौलियात के हिसाब से, उसके हिसाब से उन्हें देता। तो अपन इसके अंदर क्या करने का है, आपको सेम यहाँ पे जो तरीका इस्तेमाल करे अपन सेम ऐसी जो तरीका इस्तेमाल करता, या नहीं तो क्वेश्चंस दे के जो आंसर ढूंढो बोलता, या नहीं तो क्वेश्चंस बनाओ बोलता, या नहीं तो राइट रॉन्ग मारो बोलता, या नहीं तो फिल करो बोलता, फिल इन द ब्लैंक्स, या नहीं तो एबीसीडी चूज द करेक्ट आंसर भी इसके अंदर दे सकता। यहाँ पे आ वाली बिट को अगर देखेंगे आप 5 1 5 मार्क्स, ठीक है। उसका बाद आ वाली बिट की जो है ना 5 मार्क्स है, उसका बाद इसको 5 2 10 मार्क्स है। ये है आपका सेक्शन 1। आप पेपर में भी देख ले सकते हैं, अगर प्री फाइनल का पेपर है तो एज पैटर्न से आपको पेपर आया हुआ है, आया नहीं आया। चलिए ये क्वेश्चंस कैसा रहते हैं आपको इसके अंदर 1 2 3 4 5 पोयम का कौन सा क्वेश्चन रहता 6, उसके बाद इसके पैसेज के 7 8 9 10 11 होगा। उसका बाद इसको कंटिन्यू होते रहता आपको 12 में जो है ना 12 13 14 15 ये सेक्शन 2 शुरू हो जाता, सेक्शन 2 4 4 16 मार्क्स। इसके अंदर आपको चॉइस नहीं रहता, इसके अंदर आपको एक भी चॉइस नहीं रहता। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इससे पहले आपने जितने पेपर्स आए उसके अंदर जो 12th वाला जो क्वेश्चन है आपको कवि परिचयम रचयिता परिचयम जो भी है 8 लेसनों में से आपको यहाँ पे दे रहा हूं 12th वाला क्वेश्चन में। 13 14 15 में जो है ना आपको फर्स्ट लेसन से भी दे सकता, सेकंड लेसन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 लेसनों में से जो है इसका शॉर्ट आंसर आपको जो हम इंपॉर्टेंट भी टिक करा दिए उसके अंदर से पढ़ लेना, ठीक है। 4 4 16 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रहता आपको 2 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स कितने रहते हैं 2 रहते। मिसाल के तौर पे लेसन नंबर 1 में से दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, लेदा बोले तो, और लेसन नंबर 3 में से दे दिया। ये दोनों में से एक करना है आपको, दोनों में से एक लिखना है वहां पे। वो नहीं दिया क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सेम मैसेज लेसन नंबर 6 में से दिया, लेसन नंबर
5 में से जो स्लोगन्स है उसके अंदर से भी उन्हें दे सकता पेपर आपको। समझ गए बात को? ये इसके अगर एक लॉन्ग आंसर आप लिखेंगे आप लोग तो 2 8 जा 16 मार्क्स, एक एक को 88 मार्क्स है। एक एक कितने मार्क्स है? 8 मार्क्स के एक आंसर लिखे दो आप। इसके अलावा जो है सेक्शन 3 में एक सेक्शन 3 है आपका, तो इसके अंदर 3 क्वेश्चंस देता। एक तो पोस्टर बनाओ बोल के देता, एक तो जो है ना आपको इनविटेशन बनाओ आह्वान पत्र, एक तो जो है ना आपको लेखा लेटर, ठीक है लेखा। तीनों में से कौन सा लिखना है आपको? लेटर जो है मैं जो लेटर लिखा था वो आप लोगों के पास है, कौन सा भी लेटर आने दो, ये लेटर लिख के छोड़ देना आप लोग। इनविटेशन वहां पे स्कूल में भी आपको पढ़ा है इनविटेशन, ये सब जरूरत अपने को नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। इसको 1 8 जा 8 मार्क्स। टोटल कितने हुए देखिए आप? 5 5 कितने हुए? 10 10 10 20 20, उसके बाद 16 कितने हुए? 36 36 प्लस 16 36 प्लस 16 कितने हुए? क्या हुआ? 50 52 52 प्लस 8 60 60 मार्क्स का जो है ना आपको कौन सा रहेगा? ये पार्ट ए रहेगा। कौन सा रहेगा? पार्ट ये। पार्ट बी जो है आपको 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितने मार्क्स हुए बाबा? 80 मार्क्स हो गए। ये है आपका पेपर पैटर्न, ऐसे ही रहता आपको। इससे पहले पेपर पार्ट बी में जो है ना क्या क्या ग्रामर समझाया था मैं आप लोगों को, वो ग्रामर के हिसाब से जो है ना आपको पार्ट बी रहने वाला है। समझ गए? और इसके अंदर कुछ डाउट है? सेम ऐसे ही आने वाला है पेपर आपको, कोई अदल बदल के नहीं आता, क्योंकि स्पेशल टेस्ट में भी ऐसे आया आपको और प्री फाइनल में भी सेम ऐसी पैटर्न इस्तेमाल कराने। समझ गए? और कुछ डाउट है? चलिए इंशाल्लाह फिर बाद में देखेंगे।